और आइए अब नजर डाल लेते हैं आपकी सेहत से जुड़ी खबरों पर। बात करते हैं निमोनिया की, जो कि एक ऐसा संक्रमण है जिसके कई कारण हो सकते हैं। इसके लक्षण खांसी बुखार से लेकर इतने गंभीर हो सकते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा भी बन सकते हैं। जानते हैं कि किन लोगों में निमोनिया होने पर गंभीरता हो सकती है और बचाव के लिए क्या क्या किया जाए हमारे इस हेल्थ सेगमेंट में। निमोनिया फेफड़ों का संक्रमण है। इससे फेफड़ों में सूजन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कई कारण हो सकते हैं। निमोनिया के लक्षण में खांसी बुखार से लेकर गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा बन सकते हैं। खास तौर पर कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग, बच्चे या वृद्ध व्यक्तियों में निमोनिया गंभीर रूप ले सकता है। सामान्य सर्दी जो होता है वो गला खराब हो गया, छींके आना, बुखार होना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, ये यहाँ तक सीमित है। जब ये इन्फेक्शन गले से होता हुआ हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाता है, यानी कि लंग्स में चला जाता है, और वो लंग्स में इन्फेक्शन करके उसके अंदर स्क्रीशंस और कंसोलिडेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो उसको हम निमोनिया बोलते हैं। निमोनिया के लक्षण यूजुअली एक फीवर का आना, खांसी होना, छाती में दर्द होना और बलगम का प्रोड्यूस होना, यानी कि स्पूटम प्रोडक्शन होना, यूजुअली ये लक्षण होते हैं। और जब भी किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके फीवर के साथ उसकी छाती में दर्द है, खांसी आ रही है या बलगम आ रहा है, तो उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाकर अपने आप को दिखाना चाहिए। स्पेशली एल्डरली और यंग चाइल्ड में यदि निमोनिया है तो वो काफ़ी घातक हो सकता है। निमोनिया मुख्य रूप से विषाणुओं और जीवाणुओं के संक्रमण से होता है। ये वायरस, बैक्टीरिया और पैरासाइट के कारण भी हो सकता है। श्वसन रोगियों में निमोनिया होने पर जटिलताएं और गंभीरता अधिक हो सकती है। निमोनिया की समय पर पहचान और उपचार न हो पाने से ये जीवन के लिए खतरा बन सकता है। सबसे पहले हैंड हाइजीन, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है निमोनिया से बचने के लिए। यदि किसी आदमी को कोई जुकाम या इस तरह का वायरल कुछ लग रहा है तो आप उससे थोड़ा सा दूर रहिए। आइडियली देखा जाए तो कम से कम 1 मीटर और आइडियल वे से 3 मीटर का डिस्टेंस हो तो चांसेस हैं कि आप उस इन्फेक्शन को, वो इन्फेक्शन आपके पास नहीं आएगा। यदि फिर भी किसी का एक्सपोजर हो जाता है तो स्टीमिंग करिए, और टाइमली यदि सिम्टम्स निमोनिया के आने लगते हैं, जैसे कि मैंने तो बोला था, खांसी हो रही है, बुखार है, छाती में दर्द है, बलगम आना शुरू हो गया, तो अपने डॉक्टर को दिखाइए और उसके लिए एडिकेट एंटीबायोटिक्स या अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स का ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, और वो कंप्लीट एंटीबायोटिक फुल डोजेस के साथ। एल्डरली लोग कई बार उसमें तो बुखार भी नहीं होता, वो थोड़ा सा फैटीग महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, खांसी उनका चल रहा होता है, छाती में दर्द चल रहा होता है, स्पूटम आना शुरू हो जाता है, और जब वो बेहोशी की साइड में ड्राउजी होने की संभावना उनको लगती है, खड़े होने पे चक्कर आ रहे होते हैं, तो ये कुछ ही चीज़ें हैं जिस टाइम पे हमें बहुत सीरियस होना चाहिए कि उसका निमोनिया काफ़ी खतरनाक हो सकता है। निमोनिया के लक्षणों को समय से पहचान लिया जाए तो इसका उपचार किया जा सकता है। गंभीरता न बढ़े, इसके लिए आवश्यक है कि निमोनिया का जल्द और सही इलाज हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।